हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने बताने वाला हूं जिसमें tan x का वैल्यू दिया हुआ है और तुम्हें tan x/2 sin x/2 और cos x/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पता करना है कैसे कर सकते हो। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे चतुर्थांश भी दिया रहता है कि चतुर्थांश जो ये दिया रहता है, चतुर्थांश हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और इन चारों चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश जो होता है ना, इसमें सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकंड जो वाला जो दूसरा चतुर्थांश होता है, इसमें साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड वाला जो चतुर्थांश होता है उसमें tan और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और चौथा चतुर्थांश जो होता है उसमें कॉस और सेक का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो हमने देख लिया कि ये जो tan x है -4/3 इसमें ये द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, हमारा साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। तो साइन का इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि सॉल्व करेंगे कैसे। बस इसको ध्यान में रखेंगे कि चतुर्थांश का काम इतना ही था कि वैल्यू पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है tan x = इतना। तो tan x को हम tan x का एक फार्मूला भी होता है, tan x का एक फार्मूला होता है। ऐसे tan 2x का फार्मूला तुम्हें अगर याद हो तो tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x / 1 - tan² x। लेकिन यहाँ पे x की जगह यहाँ से 2x में अगर 2x में से 2 हटा दिया तो यहाँ पे बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी बटा 2 हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो फटाफट से इस वाले फार्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 tan x/2 / 1 - tan² x/2। अब इसको रिमूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, माइनस में 4/3 tan x की वैल्यू था ना, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस में 4/3 और बराबर की इस तरफ यही पूरा 2 tan x/2 बटा में 1 - tan² x/2। अब देखो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास कुछ, जो रिज़ल्ट आएगा उसको लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये -4 है, तो -4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही रह जाएगा, और -4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +4 tan² x/2। ठीक है। अब इक्वल टू के दूसरे साइड में 3 2 मतलब 3 दूनी 6 tan x/2 इतना आ गया हमारा। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड में लेके आ जाते हैं। तो इस साइड में लेके आने के बाद हमारा जो कुछ, इसको भी पहले लिख लेते हैं क्योंकि माइनस वाला है तो उसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये रिज़ल्ट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है 4 tan² x/2 -6 tan x/2 -4 = 0। अब इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा मालूम है, द्विघात समीकरण। कैसा द्विघात समीकरण, याद करो अच्छे से। द्विघात समीकरण में कुछ इस तरह से कि अगर मान लो tan x/2 को अगर हम कुछ देर के लिए p मानते हैं तो ये समीकरण तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा 4p² - 6p - 4 = 0। तो ये द्विघात समीकरण हो गया ना। और द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो इसमें p का वैल्यू जैसे पता करेंगे वैसे ही tan x/2 का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो वैसे ही tan x/2 का वैल्यू जब पता करते हैं तो चलो इसको पता करके देख ही लेते हैं क्या आता है ना हमारा। तो ये जो है हमारा एक इसका तरीका होता है मध्य पद विभक्त करके। तो 4 चौके 16 हो रहा है, तो 6 को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पे 16 आ जाए हमारा। तो 8 - 2 जो होता है, 8 में से 2 घटाने पे 6 आता है, तो 8 - 2 में इसको हम तोड़ सकते हैं क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। अब मैं यहाँ पे द्विघात समीकरण तो बता नहीं रहा ना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह से होता है। तो अब हमें मालूम हो गया कि इसको मध्य पद विभक्त करके हम करेंगे तो हमारा tan x/2 का वैल्यू आएगा। तो चलो आगे देखते हैं। मध्य पद विभक्त करने के लिए हमने लिखा 4 tan² x/2 -8 tan x/2 + 2 tan x/2 -4 = 0। अब यहाँ पे प्लस में 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में था। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -6 tan x/2 ही आ जाएगा। तो मध्य पद हमने इस तरह से विभक्त किया। अब यहाँ पे tan² x/2 है और 4 है, तो 4 tan x/2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 4 tan x/2 हमने क्या किया,
कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा हमारे पास सिर्फ 10x/2 माइनस में यहाँ पे से 10x/2 कॉमन लिया था तो माइनस में बचा हमारा 2, ठीक। प्लस के इस साइड में, प्लस के इस साइड में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो हमें मिलता है 10x/2 माइनस 2, ठीक है। तो प्लस के इस साइड में देखो और प्लस के इस साइड में देखो, दोनों तरफ हमें क्या मिल रहा है, हमें 10x/2 माइनस 2 मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 10x/2 माइनस 2 को कॉमन लिया, अंदर में हमारे पास बचा 4 10x/2 प्लस 2, ठीक। अब ये जो था इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या ही हो सकता है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 10x/2 इक्वल टू 2, ठीक। क्योंकि ये अगर 0 है तो इसकी वैल्यू अगर 0 है, देख लो यहाँ पे, अगर 10x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0 तो ये 2 उधर जाके तो प्लस हो ही जाना है, तो ये प्लस होके यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 हमने लिख दिया। और दूसरा वाला जो है हमारा, जो कि दूसरा है 4 10x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिखते हैं 4 10x/2 इक्वल टू माइनस 2, और 10x/2 जो आता है हमारा -2/4 इक्वल टू -1/2। अब 10x/2 जो आया माइनस में आया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर वाला रिमूव कर देता हूँ, ये वाला समझ में तो आ ही गया, तो इसको रिमूव करते हैं और समझते हैं। अगर तुम्हें नोट करने की ज़रूरत हो तो तुम वीडियो को पॉज करके नोट तो कर ही सकते हो ना, डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये जो है द्वितीय चतुर्थांश, मतलब x जो था वो द्वितीय चतुर्थांश में था। द्वितीय चतुर्थांश में होने का मतलब है कि x जो है वो हमारा बड़ा है और छोटा है। तो छोटा किससे, द्वितीय चतुर्थांश में कोई कब होता है, द्वितीय वाले चतुर्थांश, जब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो यानी कि ये पाई से तो छोटा है लेकिन π/2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अब सेम हम करते हैं कुछ इस तरह से कि अगर सब में हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा 4 हो जाएगा। तो x/2 कौन से चतुर्थांश में आया हमारा, तो हम देखते हैं π/4, यानी कि π/4 जो होता है वो हमारा क्या होता है, π/4 हमारा π/2 तो हमारा 90 होता है, यानी कि 90 से क्या x/2 जो है वो 90 से छोटा है। और π/4 यानी कि π/4 कितना हो गया भाई हमारा, 45 हो गया ना, हाँ। तो x/2 जो है 45 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, यानी कि यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला पार्ट जो होता है वो पूरा का पूरा तुम्हारा देख रहे हो प्रथम चतुर्थांश में, तो x/2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और प्रथम चतुर्थांश में 10 का जो वैल्यू होगा, चूँकि x/2 प्रथम चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश में होने के कारण इसका वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम प्लस वाले वैल्यू को लेके चलेंगे। और 10x/2 जो हमारा आया है वो आया है 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ से साइन और कॉस का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। 2 तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि तुम अगर 10x/2 इतना है तो 10 में जो होता है लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 2/1 लिख दिया। तो कर्ण हमें कितना मिलेगा, कर्ण हमें मिल जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 यानी कि रूट में 5, कर्ण मिल गया। तो साइन x/2 हमारा आ गया कितना, लंब बटा कर्ण 2/5, और कॉस x/2 जो आ गया हमारा 1/5, क्योंकि अब जस्ट बिकॉज √5 को हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं तो प्रमेयीकरण इसका कर देंगे, तो प्रमेयीकरण करेंगे तो जो भी आ जाएगा हमारा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रमेयीकरण मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमेयीकरण कैसे करते हैं उम्मीद करते हैं तुम्हें पता ही होगा। तो बस इतना ही, इसी तरह से इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है इसका वैल्यू पता करने का, वो भी लिख ही देता हूँ, चलो पूरा इरेज करके लिख देता हूँ। तो दूसरा तरीका जो है वैल्यू पता करने का, 10x/2 हमें मालूम हो चुका है और हम जानते हैं सेक स्क्वायर x/2 जो होगा वो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5, और सेक स्क्वायर x/2 बराबर 5 है, तो सेक x/2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, √5 होगा। और सेक x/2 जब हमें मालूम हो गया तो कॉस x/2 हमें नहीं मालूम होगा क्या, 1/√5, और 1/√5 को हम जाहिर सी बात है प्रमेयीकरण तो करेंगे ही,
तो प्रमेयीकरण करने के लिए हमने क्या किया, √5/√5 कर दिया। तो ये हो गया हमारा 1/√5 भी लिख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात हो रही है, यही सही है, ठीक है। प्रमेयीकरण जब आवश्यकता होती है तब करते हैं, अभी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब कॉस का मालूम है तो साइन का भी पता कर लेते हैं। साइन स्क्वायर x/2 का जो वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1/5, और ये आ गया हमारा 5 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। और 4/5 को जब हमने क्या किया, साइन x/2 पता किया, तो साइन x/2 इसका वर्गमूल हो जाएगा, 2/√5 आ जाएगा। और ये भी दूसरा वाला भी हो गया। तो इस तरह से हमने tan x/2 और उसके बाद cos x/2 और sin x/2 का वैल्यू पता कर लिया। इसी तरीके से हम अब पहला वाला तरीका जो बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो और इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। अगर वीडियो तुम्हें समझ में आ गया, क्वेश्चन तुम्हें, तो कमेंट करके बता देना कि हाँ समझ में आया है, और साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा ख्याल और कोई नहीं रखेगा, ठीक है ना।